नहीं बन सकते। ज़ोंबी टाइड की मदद से उसने हमारे 4 फैमिलीज की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को ज्यादा से ज्यादा कम कर दिया है और उसने हम सबको आइस सोल्स भी दिए हैं। ये एक सिग्नल है कि वो हमारे खिलाफ एक्शन लेने वाली है। अब उन्हें सिर्फ रिवर साउथ डोमेन से डर लगता है। मुझे लगता है कि एक बार बियान जिनबू और उसकी टीम स्नो वर्शिप सेक्ट से चले गए तो वो एक्शन लेने लगेंगे। जैंगी ने ये कहकर अपने ट्राउजर पॉकेट से एक सफेद कपड़ा निकाला और कहा, और ये चीज भी है जो मेरी शंका को कुछ बेस देती है। यांग शिनशिन ने क्यूरियोसिटी के साथ सफेद कपड़ा लिया और देखा जिसमें काफी कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? यांग शिनशिन ने पूछा। जैंगी ने जवाब दिया, ये ली जियान ने मुझे दिया था। उसने इसे मुझे छुपा कर दिया था जब मैं निकलने वाला था। उसका बेटा मर गया है। अगर ये नहीं होता तो मुझे लगता है कि उसकी नेचर से वो ये सब कुछ रिस्क करके नहीं बताता। यांग शिनशिन ने ध्यान से सफेद कपड़ा पढ़ा। ये एक लेटर था, लेकिन इंक से नहीं, खून से लिखा गया था। लेटर का कंटेंट कुछ इस प्रकार था। 28 दिन पहले मेरी 3 लोगों की फैमिली और हमारे पड़ोसी ग्रेट डिग्री के द्वारा स्नो वर्शिप कल्ट में ले जाए गए। युआन कोंगी ने मेरी एबिलिटी को जाना और उसने मुझे चर्च के पास वाले अबैंडन्ड बिल्डिंग में ले गई। वहाँ मैंने एक बड़ा प्लांट देखा जिसे उन्होंने ब्लड वाइन कहा। युआन कोंगी ने मुझे बताया कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था इसे कल्टीवेट करना। मेरी एबिलिटी प्लांट्स के ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकती है और जो प्लांट्स मैं कल्टीवेट करता हूँ उनकी वाइटलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि कुछ गलत है। नहीं, पूरा स्नो वर्शिप कल्ट ही गलत है। पहले ब्लड वाइन से प्रोड्यूस रेड फ्रूट लेने के बाद लोग ट्रांस और एक्साइटमेंट जैसा एक्सपीरियंस करते हैं जो हेलुसिनेशन से मिलता जुलता है। और जब भी रेड फ्रूट चर्च में डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको फ्रूट खाते हुए युआन कोंगी की टीचिंग्स सुननी पड़ती है। मुझे शक है कि ये एक हिप्नोटिक मेथड हो सकता है जो बिलीवर्स को उसके प्रति लॉयल बनाने के लिए यूज होता है। बहुत सारी कल्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स का यूज हेलुसिनेशन इंड्यूस करने के लिए करती है। मैं इस पर ध्यान रखता था और बाद में अपनी वाइफ और चिल्ड्रन से डिस्कस किया कि ये रेड फ्रूट ना खाए। खुशी की बात ये है कि प्रीस्ट होने के नाते मुझे दूसरे सप्लाईज मिलते हैं, इसीलिए खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि जेंगी जियान ने पूरा प्रॉब्लम नोटिस किया, लेकिन उन्हें मेरी जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने मुझे इसके बारे में नहीं पूछा, बस एक बार इनडायरेक्टली याद दिलाया। दूसरा, ब्लड वाइन खुद एक ऐसी चीज नहीं है जो फूड प्रोड्यूस कर सके। स्नो वर्शिप कल्ट के लोग कॉर्प्सेस को अबैंडन बिल्डिंग में डाल देते हैं जहाँ ब्लड वाइन कॉर्प्सेस को रैप करके ककून बना लेती है और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करती है। लेकिन मैंने देखा कि कुछ ककून्स बहुत स्पेशल हैं, वो बड़े हैं और ऑर्डिनरी ककून से ज्यादा बड़े होते हैं और ये धीरे धीरे ड्राई नहीं होते बल्कि कंटिन्यू एक्सपैंड होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दूसरे ककून्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ये ब्रीड हो रहे हैं। मैं पहले सस्पेक्ट करता था कि ये कुछ अजीब क्रिएचर्स ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन जब मैं वापस गया तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे शक है कि ये कॉर्प्सेस ज़ोंबी वायरस का सोर्स है, लेकिन ये स्पेकुलेशन का कोई बेस नहीं है, बस मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन अगर हम ब्लड वाइन का ध्यान से स्टडी करें तो शायद हम इस बात की सच्चाई जान सकते हैं। तीसरा, युआन कोंगी एक पागल है। अगर स्नो वर्शिप कल्ट में ज्वाइन करने वाले लोग अंडर एज बॉयज हैं, तो उन्हें प्यूरिफिकेशन सेरेमनी के जरिए गुजरना पड़ता है जो एक्चुअली उनकी कैस्टिनेशन होती है। मैं इस सेरेमनी के मीनिंग को कभी नहीं समझ पाया। जब से हम यहाँ आए हैं मैं हमेशा चिंता में रहा कि मेरी चिल्ड्रन भी इससे गुजरेंगे। हालांकि हम हमेशा बहुत केयरफुल रहे, फिर भी हम बुराई से नहीं बच पाए। वो एक बहुत ही खौफनाक पागल है। चौथा, मैंने एक बार एक्सीडेंटली देखा कि युआन कोंगी ने एक फीमेल प्रीस्ट को अपने हाथों से मार दिया। वो फीमेल प्रीस्ट और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। वो हमेशा कॉशियस रही, कभी भी युआन कोंगी को नाराज नहीं किया। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि युआन कोंगी ने उसे गले से स्ट्रैंगल करके मार दिया। मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी या नहीं, लेकिन मेरा बेटा मर गया है और मैं बहुत उदास हूँ। एक बाप होने के नाते मैं उसका बदला लेने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन अगर एक दिन मौका मिले तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। यांग शिनशिन ने ली जियान के लेटर को पढ़ने के बाद धीरे धीरे अपनी नजर उठाई और जैंगी की तरफ देखा। तब उसे समझ आया कि जैंगी इतना श्योर क्यों था कि युआन कोंगी में कुछ गलत है। अगर ऐसा है तो मैं सब कुछ समझ सकती हूँ जो उसने किया, यांग शिनशिन ने कहा। जैंगी ने अपनी बाहों को क्रॉस किया और आराम से कहा, लियान युआन कोंगी और स्नो वर्शिप सेक्ट के कोर के करीब है हमसे ज्यादा। जो वो फील कर सकता है वो हमारे लिए मददगार होगा। मैं सोचता हूँ कि चीजों को मिलाने से ये ऑलमोस्ट कंक्लूड किया जा सकता है कि युआन कोंगी और स्नो वर्शिप सेक्ट में मेजर प्रॉब्लम्स है। सबसे बुरा सिनेरियो ये है कि जो सो कॉल्ड आई सोल है वो एक ह्यूज कॉन्स्पिरेसी है और जनरस गिफ्ट्स बस एक बेटर रिटर्न के लिए है। इसीलिए उसके पास रीजन है हेवनली सी सिटी को केओटिक बनाने और हर जगह कॉर्प्सेस छोड़ने का, क्योंकि जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतनी जल्दी वो एबिलिटीज रिकवर कर सकती है। ये भी हो सकता है कि ये मैसिव ज़ोंबी क्राइसिस उससे रिलेटेड है। अगर रिवर साउथ डोमेन के लोग टाइमली नहीं आए होते तो वो इतना ओपनली नहीं करती। इस समय मुझे लगता है हम सब डेंजर में है। जैंगी की आंखों में डर भर गया। अगर युआन कोंगी सच में इतनी टेरिफाइंग पावर रखती है तो पूरे हेवनली सी सिटी में उसका कोई एनिमी नहीं होगा, ना ही जैंगी का। जितना ज्यादा लोग मरेंगे उतना ज्यादा उसका फायदा होगा, इसीलिए शुरू से ही सब उसे डिसीव हुए हैं। यांग शिनशिन ने हल्की सी साई की और कहा, ये सच है कि स्नो वर्शिप कल्ट के ज्यादातर लोग उससे डिसीव हुए हैं और उसके लिए मरने को तैयार है। जैंगी ने अपने आईब्रोज उठाने के साथ कहा, मुझे लगता है वो एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी है। यांग शिनशिन ने उन्हें धीरे से देखा और कहा, ऐसे पास्ट के साथ जो भी वो बन गई है उसमें कुछ अजीब नहीं है। जैंगी ने गहरी सांस ली और कहा, युआन कोंगी का तजुर्बा सच में मिजरेबल था, लेकिन उसे इनोसेंट नहीं कहा जा सकता। हर चीज की एक वजह और असर होता है। वो ऐसे
से परिवार में पैदा हुई और अपने पेरेंट्स के पाप से मिली हुई दौलत का लुत्फ उठाया। जो बाद में हुआ वो सिर्फ कार्मा कह सकते हैं। अब मुझे उसकी पिटी करने का मूड नहीं है, अब मुझे उसके थ्रेट का सामना करना है। यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। जैंगी को बहुत भारी महसूस हुआ। ऐसे म्यूटेंट का होना पूरे हेवनली सी सिटी को एक पहाड़ की तरह दबाने जैसा है। अब तक नहीं पता कि युआन कोंगे ने कितने लोगों की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब किया होगा और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैंगी इसे सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसे ये पक्का है कि वो हेवनली सी सिटी के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खुद जैंगी से भी। युआन कोंगे इस समय लगभग इनविंसिबल है और ये इनविंसिबल एग्जिस्टेंस उन्हें अटैक जरूर करेगी। उसने उन्हें आइस सोल दिया, जो एक्शन लेने का सिग्नल है। ये सरेंडर करने का नहीं बल्कि मरने के लिए कहना है। अब हमें उसके थ्रेट से निपटने का एक तरीका सोचना पड़ेगा, जैंगी ने कहा और अपनी चिंता को बाहर निकालते हुए एक लंबी सांस ली। यांग शिनशिन ने अपने सर नीचा किया और सोचने के बाद आराम से कहा, अगर हमें उसका सामना करना है तो हमारी स्ट्रेंथ अकेले काफी नहीं है। पहले हमें हेवनली सी सिटी के दूसरे फोर्सेस को युआन कोंगे की कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताना होगा। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें रिवर साउथ डोमेन का सपोर्ट लेना होगा, क्योंकि अब हेवनली सी सिटी में हर फैमिली ने हैवी लॉसेस भुगत लिए हैं। अगर वो यूनाइट भी कर ले तो भी वो युआन कोंगे के सामना नहीं कर सकते। जैंगी ने सर हिलाया और कहा, मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ और जो तुमने कहा उसमें बहुत सेंस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उन्हें अपनी सोच बताता हूँ तो ये शायद वो नहीं मानेंगे। और रिवर साउथ डोमेन के लिए अगर युआन कोंगे ने सबको कैलकुलेट कर लिया है तो उनका इससे क्या मतलब। रिवर साउथ डोमेन को स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, जस्टिस नहीं। इसीलिए अगर युआन कोंगे हमारे खिलाफ है तो भी अगर रिवर साउथ डोमेन के इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करता तो वो एक्शन नहीं लेंगे। शायद वो युआन कोंगे को अपने लिए रिक्रूट कर ले। जैंगी ने अपने दिल को धीरे धीरे गिरता महसूस किया। रिवर साउथ डोमेन के सपोर्ट के बिना क्या हम युआन कोंगे को सच में हरा सकते हैं? उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर रिवर साउथ डोमेन सच में युआन कोंगे को सपोर्ट करती है तो हमें क्या करना चाहिए? जैंगी को लगता था कि अगर ये काम नहीं आया तो वो बियान जुन्नू का ओरिजिनल प्रपोजल को मान लेगा और अपने सब लोगों के साथ रिवर साउथ डोमेन चला जाएगा। लेकिन क्या वो इतनी आसानी से अपना शेल्टर छोड़ सकते हैं जहाँ उसने इतने दिन से अपनी जगह बना रखी है? जैंगी अपने दांत कसने लगा और उसकी एक्सप्रेशन अनयूजुअली टैंगल्ड थी। यहाँ वो किसी के द्वारा रिस्ट्रेन नहीं होता और बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर रिवर साउथ डोमेन गया तो बियान जुन्नू अकॉर्डिंग वो ब्लिजर्ड सिटी में एक स्क्रू बन जाएगा। रेसिडेंट्स का राइट एक प्राइस के बदले मिलेगा। बियान जिन्हू को देख लो, उसके सामने जाने से मुझे अपनी सुपर पावर का ओवरड्रॉ करना पड़ेगा और अगर नहीं गया तो युआन कोंगे से मारा जाऊंगा। क्या चुनना चाहिए? यांग शिनशिन ने अपनी एम्बर आंखों से जैंगी की तरफ देखा और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी। धीरे धीरे उसने कहा, भाई जैंगी, अगर तुम रिवर साउथ डोमेन के लोगों को पानी में ले जाना चाहते हो तो शायद ये एक तरीका है। जैंगी ने अपना सर उठाया और उसकी आंखों से नजर मिलाई। यांग शिनशिन बहुत ही शांत थी और हालांकि उसने सामने की सिचुएशन को समझा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रही थी। शिनशिन, तुम्हें क्या लगता है? यांग शिनशिन ने हल्की सी मुस्कान से कहा, दुनिया में सब कुछ प्रॉफिट के लिए होता है। जब तक हम उनके कोर इंटरेस्ट को समझ लेते हैं तो मैं नेचुरली उन्हें अपने लिए काम करवा सकती हूँ। तो रिवर साउथ डोमेन को सबसे ज्यादा क्या चिंता कर रहा है? जैंगी ने बिना किसी हल्की झिझक से जवाब दिया, सबसे ज्यादा चिंता ये है कि कोई उनके रूल को शेक कर रहा है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन टीम। वो यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ज़ोंबी हेवनली सी सिटी एरिया से दूसरी जगह में फैल जाएंगे और एक बड़े स्केल का टर्मोइल क्रिएट करेंगे। यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुकाया और कहा, अगर ऐसा है तो उन्हें ये बताना होगा कि ज़ोंबी टाइड आर्टिफिशियली युआन कोंगे ने क्रिएट किया है। जैंगी ने बेकार में ही हंसना शुरू किया। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, मैं पहले ही एविडेंस प्रोड्यूस कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास वो एविडेंस नहीं है। मैंने ब्लड वाइन के लोकेशन में डीप डाइव किया था, ब्लड वाइन्स के ब्रांचेस और लीव्स कलेक्ट किए और एक बॉडी भी चुराई जो कंप्लीटली सक्ड ड्राई थी, लेकिन ज़ूकीर के इंस्पेक्शन के बाद उसमें कोई ज़ॉम्बी वायरस नहीं मिला। यांग शिनशिन ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, भाई कभी कभी तुम्हें कुछ करने के लिए एविडेंस की जरूरत नहीं होती, तुम्हें सिर्फ रिवर साउथ डोमेन के लोगों को ये बताना है कि ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो आइडल नहीं रहेंगे। जब तक सस्पिशन रहेगा वो अपनी स्ट्रेंथ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर युआन कोंगे रेजिस्ट करती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कुछ गलत है, और अगर वो रेजिस्ट नहीं करती है और इन्वेस्टिगेशन अलाउ करती है तो मुझे लगता है हमेशा कुछ क्लूज एक्सपोज होंगे। जैंगी की आंखों में ग्रेजुअली एनलाइटमेंट का लुक आने लगा। तुम्हारा मतलब है रूमर्स स्प्रेड करना और युआन कोंगे के थ्रेट को एग्जैजरेट करना ताकि रिवर साउथ डोमेन उसे अकेला नहीं छोड़ सके? हाँ, यही मेरा मतलब है। यांग शिनशिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिवर साउथ डोमेन के असली रूलर्स के रूप में वो अपने एरिया में इतना बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं होने देंगे। और एक बड़ी चीज हमने कंफर्म की है कि युआन कोंगे के पास एक ही समय पर मल्टीपल सुपर पावर्स है। अगर तुम ये खबर बियान जिन्हू को दोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि रिवर साउथ डोमेन उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा? यांग शिनशिन के आखिरी सेंटेंस ने जैंगी की जहन में बिजली की तरह चमक डाली। सही कहा तुमने, जब तक ये रिवर साउथ डोमेन का अटेंशन अट्रैक्ट कर सके तो कोई बात नहीं। अगर युआन कोंगे सब कुछ कंट्रोल कर रही है, जैसे ही वो सनलाइट के सामने आएगी और रिवर साउथ डोमेन का अटेंशन ग्रैब करेगी, वो बेकार में रेकलेस एक्शन नहीं कर पाएगी। रिवर साउथ डोमेन उसे जरूर पकड़ लेगा।
इस तरीके से हेवनली सी सिटी सेफ रहेगी। जैंगी को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने अपने चिन को पकड़ा और कंसोल पर लीन होकर सोचने लगा, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे इस पर और रिसर्च करनी होगी। कम से कम एक बैकअप प्लान के रूप में लोग विम पर डिसीजन नहीं ले सकते, ये बहुत डेंजरस होता है। यांग शिनशिन को जैंगी को इस तरीके से देखकर हल्की सी मुस्कान थी। हमने अभी तक ये व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है। जैंगी को याद आया कि उसने जिंगजियान की इन्फॉर्मेशन नहीं देखी थी। उसने अपनी आईब्रोज उठाई और कहा, इस वक्त उसका एग्जिस्टेंस अब भी इम्पोर्टेंट है क्या? हालांकि जिंगजियान की स्ट्रेंथ अच्छी है और कई बैटल्स के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा जिया होंगलियान, वेदिंग हाई और शिनटियान के लेवल तक है। उससे जैंगी को कोई बड़ा थ्रेट देना मुश्किल है। जैंगी ने कहा, पहले युआन कोंगे हमेशा पीछे छुपी हुई रहती थी। चर्च अफेयर्स को हैंडल करने का जिम्मा जिंगजियान को दे दिया था। अब लगता है जिंगजियान उसकी एक पपेट थी। यांग शिनशिन ने अपने पतले और लंबे व्हाइट हाथों से व्हील चेयर के आर्म रेस्ट को धीरे से टैप किया। उसने अपनी एक हाथ की बैक से अपने जॉ को सपोर्ट किया, सिर झुकाया और जिंगजियान की इन्फॉर्मेशन खोली। लेकिन अभी हमें थोड़ा भी पता नहीं है, क्या ये सिर्फ युआन कोंगे का कॉन्स्पिरेसी है या पूरे स्नो वर्शिप चर्च को इसके बारे में पता है? ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर दूसरा है तो हमें एक सेक्ट के साथ फेस करना पड़ेगा जिसमें कई इंसीडियस म्यूटेंट्स हैं। लेकिन अगर बाकी लोग अंधेरे में हैं और युआन कोंगे ने सबको धोखा दिया है तो शायद हम उसके सबऑर्डिनेट्स को उनके खिलाफ करने का मौका पा सकते हैं। जैंगी ने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और स्नो वर्शिप सेक्ट कैंप में गुजरे हुए 10 दिनों को याद किया। उस बैटल में ज्यादातर स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग मार दिए गए या घायल हुए और सिर्फ 1 आउट ऑफ 10 बचे थे। बहुत से म्यूटेंट्स भी मर गए। अगर वो भी इस बात की सच्चाई को जानते हैं तो ये बहुत बड़ा एक्ट होगा और वो अपनी जान भी दांव पर लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि इतने लोगों को ये बात पता होना मुश्किल है। शायद सिर्फ युआन कोंगे और कुछ लोगों को इसके बारे में पता है। यांग शिनशिन ने जैंगी से कहा, चलो जिंगजियान की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, शायद यहाँ कुछ जवाब मिल जाए। जैंगी स्क्रीन के सामने लीन हुआ और जिंगजियान की पर्सनल बायोग्राफी चेक की। जिंगजियान की जिंदगी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में नहीं थे। वो हेवनली सी सिटी के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था और उसका परिवार रिलेटिवली वेल्दी था। उसके पेरेंट्स रिलीजियस नहीं थे लेकिन वो युआन कोंगे के फैमिली के नेबर्स थे। इसीलिए जिंगजियान और युआन कोंगे बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो युआन कोंगे से 5 साल बड़ा है और हमेशा उसका बिग ब्रदर रहा है। युआन कोंगे ने उस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद अपने आप को एक मिस्ट्री बनाया, लेकिन जिंगजियान के रिकॉर्ड्स में भी ये लिखा है कि उसने भी हेवनली सी सिटी को उसी वक्त छोड़ा था। जिया होंगलियान की गेस के अकॉर्डिंग दोनों एक साथ रह रहे होंगे। युआन कोंगे जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसे एक मशहूर डोमेस्टिक सैनिटोरियम में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया था और जिंगजियान हमेशा उसके साथ रहा। जैंगी के चेहरे पर सोच विचार का इजहार था। लगता है जिंगजियान को युआन कोंगे के सब प्लान्स के बारे में पता था। ये भी कहा जा सकता है कि ये प्लान दोनों ने मिलकर बनाया है। स्नो वर्शिप सेक्ट के दूसरे लोग ज्यादातर अंधेरे में थे और युआन कोंगे के ब्लेसिंग्स के लिए आए थे और आखिर में ज्यादातर अपनी जिंदगी को खो बैठे। जो लोग स्नो वर्शिप कल्ट में गए उन्होंने सोचा कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन अद्भुत रूप से ज्यादातर लोग मारे गए और जो बचे हैं उनके जीने की संभावना कम है, खासकर म्यूटेंट्स। वो बस युआन कोंगे के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं। ये बात समझ में आती है। जैंगी का दिमाग और भी क्लियर होता गया। मैंने पहले ही कहा था, फ्री लंच कहकर कुछ भी नहीं होता। आश्चर्य की बात है, स्नो वर्शिप कल्ट इतनी लाउडली फॉलोवर्स को रिक्रूट कर रही है क्योंकि उनके अपने सप्लाईज इतने कम है। ये लोग असल में युआन कोंगे के लिए फूड है। सिर्फ इस तरह से वो लोग नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट्स पा सकते हैं। ग्रेट डिग्री टैलेंट वाले लोग को सेलेक्ट करता है और उन्हें आई सोल्स ग्रांट करता है ताकि उनकी एबिलिटीज को अवेकन किया जा सके। फाइनली अलग अलग तरीकों से उन्हें मार दिया जाता है और उनकी एबिलिटीज युआन कोंगे के पास चली जाती है। जैंगी का दिमाग और भी क्लियर हो गया। उसने सोचा युआन कोंगे ने अपोकलिप्स के शुरू से ही प्लानिंग की थी और अब वो हेवनली सी सिटी में सबसे पावरफुल इंसान बन गई है, एक बिहाइंड द सीन्स मैनिपुलेटर। उसकी चालाकी लोगों को सर्दी से लगती है। जैंगी ने अपने ब्राउज को जोर से रब किया। मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है। मेरी सोच एक जंबल बन गई है। मुझे इस बारे में सोचने के लिए वापस जाना होगा। शिनशिन, तुम भी इस बारे में सोचो। हम क्या करें ताकि स्नो वर्शिप कल्ट के लोगों के द्वारा एलिमिनेट होने से बचा जा सके। जैंगी के दिल में कोई फ्लूक नहीं था। युआन कोंगे ने अपने फॉलोवर्स को मार डाला था और जो सैक्रिफाइस देने को तैयार थे उनके लिए उसने कोई रीजन नहीं छोड़ा था और उसने जैंगी को आई सोल भी दिया था। सुपरनेचुरल पावर्स के मामले में जैंगी हेवनली सी सिटी में सबसे अच्छा था, शायद युआन कोंगे के बाद। क्या तुमने कभी देखा है कि एक बिल्ली मछली नहीं खाती? तो जैंगी के लिए 2 ही ऑप्शंस थे, या तो शेल्टर छोड़ के रिवर्स आउट डोमेन भाग जाए या फिर युआन कोंगे को खत्म करने का रास्ता ढूंढे या फिर उसकी पावर्स को खत्म कर दे। कम से कम इतना वो खुद के लिए थ्रेट ना बन जाए। यांग शिनशिन ने नोट किया। ये मामला कॉम्प्लिकेटेड था और अभी भी कई डाउट्स थे जो क्लियर नहीं हुए थे। ये इंसिडेंट पूरे शेल्टर के जीने मरने से जुड़ा हो सकता है, इसीलिए इसे बहुत ही संभल कर देखना होगा और एक परफेक्ट प्लान बनाना होगा। जैंगी ने कंट्रोल रूम छोड़ा और अपने कमरे में गया। उसने अपनी चप्पल उतारी और सॉफ्ट वेलवेट बेड पर जंप किया। ये बड़ा बेड जो प्रिंस वैंग ने रोम से कस्टमाइज करवाया था, करोड़ों की कीमत का था और बहुत ही कंफर्टेबल था। जैंगी ने सोचा, अगर मुझे सच में हेवनली सी सिटी छोड़नी है तो मुझे ये बेड अपने साथ ले जाना पड़ेगा या फिर सब फर्नीचर्स जो ले जा सकते हो उसे ले जाना होगा। फिर उसने अपने ख्यालों को फनी पाया। अभी वो मैट्रेस के बारे में सोच रहा था, जबकि असल में वो जो चीज उसे छोड़ने में मुश्किल लग रही थी वो शेल्टर में खुश और कंफर्टेबल लाइफ थी। लेकिन अब एक बड़ी क्राइसिस सामने थी जो उसे प्लानिंग करने पर मजबूर कर रही थी। ज़ोंबी टाइड, स्नो वर्शिप सेक्ट, आई सोल, ब्लड वाइन, ये सब कुछ का एक जम्बल्ड मेस उसके दिमाग में चल रहा था। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जो क्लियर नहीं हो रहे थे। अगर वो इन
क्वेश्चंस को एक दिन में सॉल्व नहीं कर पाया तो अगला स्टेप क्या होगा ये पता नहीं चलेगा। हर कॉम्बैट प्लान 2 कंडीशंस पर डिपेंड कर